वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का फाइनेंस का एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट 2 टॉपिक 1। इसमें देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड ओवरऑल स्ट्रेटजीज। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटजीज को कैसे मैच करके एक कंपनी को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज, इन दोनों को मिलाकर कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जाता है। फाइनेंस किसी भी संस्था का सबसे सेंट्रल फंक्शन होता है। मान लो ये कंपनी है, ठीक, ये कंपनी है और फाइनेंस इसका सेंट्रल फंक्शन होता है ताकि इधर भी सपोर्ट कर सके, यहाँ भी सपोर्ट कर सके, यहाँ भी और यहाँ भी सपोर्ट कर सके। इसीलिए कहा गया है कि फाइनेंस किसी भी संस्था का क्या है, सेंट्रल फंक्शन होता है। यह पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजन को संभालता है और बाहरी दुनिया इसी के आधार पर कंपनी की सफलता को मापती है। ठीक, कंपनी की सफलता को क्या करती है, मापती है। क्यों मापती है? क्योंकि फाइनेंस क्या कर रहा होता है, कंपनी के चारों तरफ की चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, संभाल रहा होता है। और जितना ज़्यादा बजट होगा, जितना ज़्यादा फाइनेंस होगा, उतनी अच्छी कंपनी कहलाई जाती है। तो दूसरे लोग, बाहरी दुनिया क्या करती है, कंपनी की सफलता इसी से मापती है कि फाइनेंस उसके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी की व्यवस्था करना और बजट बनाना। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग, लंबे समय के लिए लोन लेना, ब्याज दरें तय करना और डेप्ट पोर्टफोलियो मैनेज करना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कैश, क्रेडिट और इन्वेंट्री मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने दोना पत्तल का बिजनेस स्टार्ट किया, इको फ्रेंडली दोना पत्तल, ठीक है, स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे लगाएंगे, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी की व्यवस्था करना और बजट बनाना। ठीक, तो आपने दोना पत्तल का बिजनेस स्टार्ट किया इको फ्रेंडली, फिर इसके बाद अगर आपके पास बजट के लिए, मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने में लग रहे हैं 6 लैक्स, ठीक, और आपके पास हैं 2 लैक्स, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए बजट बनाओगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग की, लंबे समय के लिए लोन लेना, बैंक से आप लोन लेंगे, उसके ब्याज दरें तय करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। तो ये होता है एक बिज़नेस में ये सब चीज़ें मैनेज करना। और उसके बाद ये सब करने के बाद वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, जो रोज़मर्रा खर्चों के लिए, जैसे कि कैश, रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए, कितना माल आया, कितना माल गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास, और स्टॉक को मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज मतलब स्टॉक को मैनेज करना कि कितना माल आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक को मैनेज करना ताकि बाद में हमें उस स्टॉक की कमी ना हो। ठीक है, बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें फाइनेंस देता है। फाइनेंस एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन स्ट्रेटजीज, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है जो मुख्य लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित स्ट्रेटजी शामिल है। पहले स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना, नए प्रोडक्ट मार्केट में लाना और प्राइसिंग तय करना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि डायरेक्ट सेल, होल सेल को चुनना। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं अभी। ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तय करेगा कि हमें अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहिए, होलसेल में बेचना चाहिए या फिर कैसे बेचना चाहिए, डायरेक्ट सेल करना चाहिए या होलसेल बेचना चाहिए। सबकी, हर डिपार्टमेंट की क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है, अपनी अलग अलग क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग होगी,
ओके, तो जैसे ये डायरेक्ट सेल है, होल सेल है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, आदमी चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो ये किसका काम है, अरेंज कराना, एचआर का काम है, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स का काम, इसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सभी लोगों को, सही लोगों को सिलेक्शन करना, परफॉर्मेंस का सही परफॉर्मेंस आने पर अप्रेजल देना, कर्मचारियों के लिए रिवॉर्ड तय करना ही किसका काम होता है, एचआर का काम होता है, ठीक। सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और साथ में उन, जैसे कई फ्रेशर्स को हायर करना पड़ता है, तो एचआर क्या करते हैं, उनको नई मशीनों के पास लेकर जाते हैं, कहते हैं कि आप इसको ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट करने के बाद पता चलता है कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी, कम से कम कॉस्ट पर सही क्वालिटी कच्चा माल खरीदना। सप्लायर्स के साथ अच्छे स्थायी संबंध बनाना, ये एक डिपार्टमेंट होता है जो सप्लायर के साथ अच्छा संबंध बनाता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें एक कंपनी करती है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। फिर इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, ठीक। प्लांट की कैपेसिटी, कितने एकड़ में होना चाहिए प्लांट, ठीक है, ये कैपेसिटी तय करना। प्रोसेस टेक्नोलॉजी का चुनाव करना कि क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, उसकी कंट्रोल बनाए रखना, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, मार्केट में फर्स्ट मूवर या फॉलोअर बनने का निर्णय लेना। मान लो ये कंपनी है, ठीक, कंपनी है ओल्ड, मशीन भी ओल्ड लगी होगी, मशीन भी ओल्ड होगी, ठीक। और ये क्या है, न्यू कंपनी, न्यू कंपनी, जाहिर सी बात है न्यू कंपनी है तो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, ठीक। और ये ओल्ड कंपनी है, इसको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टेबिलिटी अपनाती है, स्टेबिलिटी अपनाती है, ताकि क्या कर सके, ये अपने बिजनेस को ही अच्छा बना सके, ठीक है। ग्रोथ के बारे में सोचती है ये कंपनी, स्टेबिलिटी मतलब एक जगह स्थिर हो जाता है। ये कंपनी ग्रोथ के बारे में सोचती है कि मैं नई टेक्नोलॉजी लगाऊंगा, नया प्रोडक्ट डेवलप करूंगा और लोगों के सामने बेचने की कोशिश करूंगा, होल सेल में कैसे भी, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी को लागू करते समय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, जैसे कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, खासकर जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हो, पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हो, जैसे कि वाइन शॉप, वाइन शॉप का लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पब्लिक के हेल्थ से जुड़ा होता है, ठीक। तो ये रहता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका अलग ही रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या है, अगर बिजनेस में विदेशी निवेश 50% से ज़्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होती है। मान लो ये क्या है, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है और ये एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। अब इंडियन कंपनी अपनी कंपनी चला रही है, ठीक, इसके शेयर्स फॉरेन कंपनी खरीद लेती है 60% खरीद लेती है, ठीक है। अब इंडियन कंपनी क्या बोलती है कि मेरे को और ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ चाहिए तो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होती है कि अगर आपको और ग्रोथ चाहिए तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होगी, उसकी परमिशन लेनी होगी, उसके बगैर आप
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो FEMA रिक्वायरमेंट यही होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। कैपिटल इशू, जब कंपनीज पब्लिक से पैसा जुटाती है शेयर्स डिवेंचर के जरिए, तो सेबी उनके प्रॉस्पेक्टस की जांच करता है ताकि इन्वेस्टर को सही जानकारी मिले और उनके हितों की रक्षा हो। सेबी क्या होता है? शेयर मार्केट का रक्षक होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है? शेयर मार्केट का रक्षक है। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके साथ गलत ना हो, उसकी देखरेख कौन करता है? सेबी करता है। वो प्रोस्पेक्टस की जांच करता है ताकि इन्वेस्टर को सही जानकारी मिले और उनके हितों की रक्षा हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल प्लान, अलग अलग डिपार्टमेंट मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन वो एक साथ मिलकर काम करना होता है ताकि कंपनी अपने मुख्य लक्ष्यों को हासिल कर सके। और इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जैसे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी, सभी डिपार्टमेंट के लक्ष्य एक दूसरे से मेल खाने चाहिए वरना स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। जैसे कि मार्केटिंग की बात कर लेते हैं हम। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया कि मैं एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाता हूँ, ठीक, बढ़िया स्ट्रेटजी बनाता हूँ, इस कंपनी के साथ हम क्या करेंगे? हाथ मिलाते हैं। इस कंपनी के साथ हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, ठीक। अब इनके साथ बिजनेस करने के लिए हमें 1 CR की ज़रूरत है, 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इनके साथ मिलकर हम क्या करना चाहते हैं? कि नया प्लान बनाना चाहते हैं और पब्लिक के सामने पेश करना चाहते हैं। अब मार्केटिंग ने ये सब प्लान तो बना लिया, ठीक। अब फाइनेंस के पास इतना बजट ही नहीं है, इतना बजट ही नहीं है। तो क्या होता है? एक दूसरे से मेल अगर नहीं खाते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। मेल खाना चाहिए। अगर आपने बनाया है 1 करोड़ का बजट तो फाइनेंस के पास भी उतना बजट होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस के पास इतना बजट नहीं है तो स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, ठीक। मेकिंग ट्रेड ऑफ डिसीजंस, मेकिंग ट्रेड ऑफ, कई बार डिपार्टमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केटिंग कैंपेन ने क्या किया था कि 1 करोड़ का बजट निकाल के रखा था। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कभी कभी क्या करना पड़ता है कि उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1 करोड़ रुपए ले लो, बाकी हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज, जिन कंपनीज़ को हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने हैं वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच बहुत मजबूत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक। सभी प्लान्स को सही समय पर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे के सपोर्ट कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, ये सब चीज़ें तो मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन, ये तीनों मिलकर अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपनी अच्छे से चल नहीं पाएगी, हर तरफ से वो टूटना चालू हो जाएगा। टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? सही समय पर सही प्रोडक्ट को लॉन्च करना, नहीं तो कॉम्पिटिटर्स यहाँ तैयार हो जाते हैं। सो लास्ट में थैंक यू। यूनिट 2 का टॉपिक 1 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।